दोस्तों, आजकल की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम इतने ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं कि खुद को ही भूलने लगे हैं। हमारे मन में लगातार इतने विचार चलते रहते हैं कि वो हमें शांति से बैठने ही नहीं देते। जब कभी थोड़ा सा भी समय मिलता है शांति से बैठने का, तब भी हमारे दिमाग में तमाम विचार उमड़ने लगते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम कुछ देर के लिए शांत बैठे हैं या नहीं। यानी हमारा दिमाग विचारों से इतना भर जाता है कि वो हमें अंदर से शांत रहने ही नहीं देता। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे हम अपने मन के विचारों को साफ करें और अपने दिमाग को शांत रखें। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वे सुखी और आनंदित रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखती है? गुरु मुस्कुराए और पास ही एक मुरझाए हुए फूल की ओर इशारा करते हुए बोले, ये सोचने और समझने की बात है। अगर ये फूल सोचता कि मैं कल मुरझा गया था या फिर मैं भविष्य में मुरझा जाऊंगा, तो क्या ये आज पूरी तरह खिल पाता? क्या ये अपने पूरे सौंदर्य में वापस आ पाता? इसी तरह मनुष्य भी या तो अपने अतीत में खोया रहता है या फिर भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। वो अपने भूतकाल की बुरी घटनाओं को याद करता है और फिर उन्हीं बातों को सोच सोच कर भविष्य के लिए चिंता करता रहता है। ऐसा इंसान कभी भी सच्चा सुख महसूस नहीं कर सकता। जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। भूत और भविष्य की कल्पनाएं मनुष्य को धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जाती हैं। इसलिए जैसे हम अपने शरीर की सफाई करते हैं, उसे स्वस्थ रखने के लिए बीमारियों से दूर रखते हैं, वैसे ही समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई भी जरूरी होती है। जब आप अपने विचारों की सफाई करते हैं तो न सिर्फ आपकी बुद्धि की क्षमता तेज होती है, बल्कि आप एक सच्चे आनंद का अनुभव भी कर पाते हैं। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, लेकिन जो लोग सब कुछ हासिल कर लेते हैं फिर भी दुखी क्यों रहते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं होता वो फिर भी आनंद में क्यों रहते हैं? इसके पीछे का रहस्य क्या है? गुरु ने उत्तर दिया, कुछ लोग जीवन में सब कुछ पा लेते हैं और फिर उन्हें एहसास होता है कि जिन चीजों के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की वो सब व्यर्थ है। उन्हें लगता है कि सब कुछ हासिल करने के बावजूद उन्हें मन की शांति नहीं मिल पाई। वो महसूस करते हैं कि उन्होंने जीवन की असली खुशी को खो दिया है। और वहीं जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास उम्मीद होती है कुछ पाने की, जीवन में आगे बढ़ने की। वही उम्मीद उन्हें ऊर्जा देती है, उन्हें आनंदित रखती है। गुरु ने अपने हाथ से एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, कभी ये पेड़ भी हरा भरा रहा होगा, फलों से लदा रहा होगा, पक्षी इसकी शाखाओं पर बैठते होंगे, जानवर इसकी छांव में आराम करते होंगे, लेकिन आज ये सूख चुका है, इसके पत्ते झड़ चुके हैं और अब ये किसी को छांव भी नहीं दे सकता। ठीक ऐसे ही इंसान अपनी जीवन की दौड़ में यह भूल जाता है कि जिस दौड़ को वह जीतने की कोशिश कर रहा है उसका आखिरी चरण मृत्यु है। काश वो रुककर यह देख पाता कि इस दौड़ का अंत कहाँ है। जो इंसान बस इकट्ठा करने में लगा रहता है, धन, वस्तुएं, नाम, वह एक दिन यह पाता है कि सब कुछ यहीं रह गया। वो खुद हंसना, जीना, मुस्कुराना भूल गया। इकट्ठा करते करते वह अपने सारे सुख, चैन और खुशियां खो बैठता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति एक कदम पीछे हटकर सोचे कि क्या वह उन कार्यों की ओर बढ़ सकता है जो उसे सच्चा आनंद दें, एक नई दिशा दें, तो वो जान पाएगा कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, अपने भीतर की यात्रा में है। गुरु ने कहा, एक योगी वही होता है जो इस दौड़ में रुक जाता है। वह यह समझ जाता है कि जीवन का अंतिम चरण मृत्यु है, इसलिए वह बाहरी सुखों की बजाय अपने मन और मस्तिष्क को आनंद की ओर मोड़ देता है। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, क्या एक आम मनुष्य भी इस आनंद को पा सकता है? अगर हाँ, तो शुरुआत कहाँ से करे? गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल कर सकता है। हर इंसान इस आनंद की प्राप्ति कर सकता है अगर वह अपने मन को ठीक उसी तरह साफ करे जैसे हम अपने शरीर को करते हैं। गुरु बोले,
जो व्यक्ति आनंद की ओर बढ़ना चाहता है उसे पहले निर्णय लेना होता है, मुझे बदलना है। अगर हर कोई वही बनना शुरू कर दे जो वह नहीं है, तो प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा, उसकी व्यवस्था डगमगा जाएगी। इसलिए सच्चा योगी वही है जो जीवन की सच्चाई को जानकर उसे दूसरों तक पहुंचाता है, ताकि हर व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में रहकर भी सच्चा आनंद पा सके। गुरु ने युवक की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, मैंने अपने जीवन में जो जाना है उसका सार यही है कि मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहना चाहिए। हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, लेकिन अपने मन और मस्तिष्क की नहीं। इसी कारण जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे मन और मस्तिष्क पर बोझ जमा होता जाता है, उसमें नयापन, ताजगी और जोश खत्म हो जाता है, और यही उदासी का कारण बनता है। अब सवाल उठता है, मन और मस्तिष्क की गंदगी क्या होती है? गुरु ने समझाते हुए कहा, हर इंसान के जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो उसके मन और दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। वो घटनाएं भूलती नहीं, बल्कि भीतर ही भीतर जम जाती हैं। वे उसके विचारों को, निर्णयों को, नजरिए को प्रभावित करने लगती हैं। फिर इंसान उन घटनाओं को आधार बनाकर हर नई चीज को उसी नजर से देखने लगता है। मान लो किसी बुरी आंखों वाले व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, तो तुम भविष्य में हर ऐसे इंसान को संदेह की नजर से देखने लगोगे जिसकी आंखें वैसी ही हों, जबकि धोखा देने की वजह उसका स्वभाव था, न कि उसकी आंखें। पर तुम्हारा दिमाग उस अनुभव को एक छवि की तरह दर्ज कर लेता है, और वही छवि भविष्य में तुम्हारे रिश्तों के बीच दीवार बन जाती है। इस कारण दो इंसानों के बीच गहरे संबंध बन ही नहीं पाते। इसलिए सबसे जरूरी बात है अतीत की घटनाओं से अपने मन को मुक्त करना। उन्हें पकड़कर रखने से केवल भ्रम और संदेह बढ़ते हैं। शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, अगर हम अनुभवों से सीखना ही बंद कर दें तो फिर जीवन का क्या अर्थ? गुरु ने कहा, बिल्कुल सीखो, लेकिन साफ दृष्टि से। अक्सर हम अनुभवों को भी भ्रमित तरीके से समझते हैं और फिर उनसे सही सीख नहीं ले पाते। इतने में शिष्य चलते चलते ध्यान खो बैठा और रास्ते में पड़े एक कांटे पर उसका पैर पड़ गया। वह चौंक गया। गुरु ने झुककर कांटा निकाला और पूछा, यह कांटा तुम्हें क्यों चुभा? इसके लिए तुम किसे जिम्मेदार मानते हो? शिष्य ने सोचा और बोला, गुरुदेव, इसमें गलती मेरी ही है। आप तो अपनी बात बता रहे थे, पेड़ ने भी तो अपना काम किया, लेकिन मैं ही इतना खो गया कि ध्यान ही नहीं रहा कि कहां चल रहा हूं। अगर मैं होश पूर्वक चलता तो ये कांटा न चुभता। गुरु मुस्कुराए और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, यही समझ, यही स्वीकार ही पहला कदम है अपने मन की सफाई की ओर। गुरु ने कहा, जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं उन्हें बाहर निकालना जरूरी है। उन भावनाओं को अपने भीतर दबाकर मत रखो, व्यक्त करना सीखो। जब तुम अपनी भावनाओं को किसी के सामने जाहिर कर देते हो तो मन हल्का हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी अपने मन की बात नहीं बताते, वे हमेशा भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन की बात खुलकर कह देते हैं और वो ज्यादा खुश रहते हैं। जीवन में आने वाली किसी भी भावना को दबाना नहीं चाहिए। भावनाएं अगर भीतर रोक ली जाएं तो वो अंदर ही अंदर तुम्हें खाने लगती हैं। गुरु बोले, अगर कोई घटना तुम्हें रुलाना चाहती है तो रो लो, अपने आंसू मत रोको। अगर कोई बात तुम्हें हंसाना चाहती है, हंसो, जोर से हंसो, अपने को रोकना नहीं, बहने दो। क्योंकि जब भावना पूरी गति से बह निकलती है तभी मन हल्का होता है। शिष्य, गुरु ने कहा, जिस तरह तेज बहता पानी अपनी राह में आने वाली हर रुकावट को बहाकर ले जाता है, उसी तरह अगर तुम अपनी भावनाओं को बहने दोगे तो वे तुम्हारे भीतर जमी हुई गांठों को, गंदगी को भी बहा ले जाएंगी। गुरु की बातों से शिष्य बहुत प्रभावित हुआ। उसने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, क्या केवल भावनाओं को बहा देने से ही मन की सफाई हो जाती है? क्या और कोई उपाय है जिससे हम अपने मन और मस्तिष्क को स्थायी रूप से शांत और निर्मल रख सकें? गुरु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा प्रश्न है। भावनाओं को बहाना तो पहला कदम है, इससे मन का भारीपन कम होता है। लेकिन मन की गहराई में जो गांठें जमी होती हैं
उन्हें पूरी तरह से खोलने के लिए कुछ और अभ्यास जरूरी है। सबसे पहला अभ्यास है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान वह साधना है जो मनुष्य को अपने भीतर ले जाती है। जब तुम आंखें बंद करके अपने भीतर उतरते हो तो तुम खुद को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बिना किसी हस्तक्षेप के देखना शुरू करते हो। शुरुआत में मन बहुत चंचल होता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास गहराता है मन शांत होता जाता है और तुम उन जगहों तक पहुंचते हो जहां मन की असली गंदगी जमा होती है। वहीं से सफाई शुरू होती है। दूसरा अभ्यास है साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है हर विचार, हर भावना को केवल देखना, उसमें उलझना नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी विचार और भावनाएं आती जाती हैं। अगर तुम केवल उन्हें आते जाते देख सको, उन्हें पकड़े बिना, तो धीरे धीरे उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, अगर कोई बहुत पुरानी पीड़ा है जो हर बार ध्यान करते समय फिर से सतह पर आ जाती है, तो क्या उसे भी बस देखा जाए? गुरु ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, उसे भी केवल देखा जाए। उसे न दबाओ, न उससे लड़ो, उसे प्रेम पूर्वक देखो। जिस क्षण तुम किसी भी पुराने दुख को बिना विरोध के देखना सीख जाते हो, वह घाव खुद ही भरने लगता है। जिस प्रकार शरीर पर चोट लगे तो समय के साथ वह ठीक होती है, उसी तरह मन पर लगे घाव भी ध्यान और साक्षी भाव के माध्यम से धीरे धीरे भर जाते हैं। इसके अलावा गुरु ने कहा, प्रकृति के साथ समय बिताना भी एक गहरी औषधि है। जंगल में, नदियों के किनारे, पहाड़ों की गोद में बैठकर यदि तुम कुछ देर चुपचाप केवल होने का अनुभव करो तो मन खुद ही शांत हो जाता है। क्योंकि प्रकृति हमेशा वर्तमान में होती है। वह न अतीत जानती है न भविष्य, वह केवल अब जानती है। और जब तुम अब में जीना सीख जाते हो, तब तुम्हारा मन सबसे ज्यादा स्वच्छ, निर्मल और आनंदमय होता है। शिष्य अब बिल्कुल मौन था। उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक शांत दिखाई दे रहा था। गुरु ने अंत में कहा, मनुष्य को बार बार खुद से यह पूछना चाहिए, क्या मैं जो सोच रहा हूं वह अभी की जरूरत है? क्योंकि अधिकांश विचार या तो अतीत की स्मृतियां होते हैं या भविष्य की चिंता। लेकिन जीवन केवल इस पल में घटित होता है, न पीछे न आगे। शिष्य ने गुरु के चरणों में सिर झुकाया। अब उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं बचा था, सिर्फ मौन था। और उस मौन में छुपा हुआ था एक गहरा, स्थायी आनंद। वक्त बीतता गया, पर अब शिष्य का जीवन सेवा बन गया था। वह अपने खेत में हल भी चलाता, बच्चों को भी सिखाता, घर के काम भी करता, सभी बाधाओं को तोड़ डिच देगा। और उस बात को तोड़ने के बाद उसका कचरा उसके मन से निकल जाएगा और उसका तुम भी साफ हो जाएगा, उसके अंदर की गंदगी भी दूर हो जाएगी। अक्सर मनुष्य अपने मन में किसी घटना को दबाकर इसलिए रखता है कि वो सोचता है कि अगर सामने वाले को इस घटना के बारे में पता चल जाएगा तो वह क्या सोचेगा। इसी विचार से वह अंदर ही अंदर खुद दुखी होता रहता है और अपनी भावनाओं को दबाता रहता है, लेकिन सामने वाले को वह कुछ भी नहीं बताता। लेकिन अगर वो हिम्मत करके शुरुआत कर सकता है, अपने अंदर की बात अपने किसी करीबी मित्र को बता दे, तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। उसका जीवन सुखमय बन सकता है। एक बार अगर उसके दिमाग में ये आदत बन गई तो जीवन भर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने से कभी नहीं ये जग जाएगा। हम अपने जीवन में इस आदत को 21 दिनों में पैदा कर सकते हैं। 21 दिनों तक अगर सही तरीके से हम अभ्यास करें तो हमारा दिमाग पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो सकता है। 21 दिनों का अभ्यास इस प्रकार है। 21 दिनों तक सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि अपने मन में किसी भी बात को दबाकर नहीं रखना है। अगर हम किसी मनुष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम उसे करें, अगर पूरा भी सोचते हैं तो भी उसे व्यक्त करें। परिणाम भूल जाएं कि परिणाम क्या होंगे, सिर्फ अपने दिमाग की धुलाई करने पर विश्वास रखें। इससे आपके दिमाग में एक अद्भुत साहस पैदा होगा। गुरु ने आगे कहा कि शिष्य, जब आप किसी मनुष्य के बारे में बस अब बता पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपका खुद के ऊपर कितना विश्वास भरा जाएगा। आपके मन के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि इसमें आपको चुनौतियों का सामना भी करना पड़ डिड्डी है, लेकिन जहां चुनौतियां नहीं होती हैं
वहीं कुछ अभ्यास भी नहीं होता है। अब बॉस हमेशा चुनौतियों से भरा होना चाहिए। इसे आप सत्य वचन बोलने का अभ्यास भी कर पाएंगे। अक्सर हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए वह सब बोलते रहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता हो, लेकिन वह नहीं बोलते जो हम उनके बारे में सचमुच सोचते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है, जिससे हमारा पूरा अस्तित्व झूठा बनकर रह जाता है। और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आपके अंदर जो भावनाएं उसके इंसान के प्रति उडीडीडीएच रही है, उसके पीछे का मूलभूत कार्य किया। उदाहरण के लिए, जब एक नौकर अपने मालिक के लिए कोई काम करता है और वह काम अच्छे से नहीं कर पाता है, तो मालिक उसे डांट फटकार देता है, जिससे उसके अंदर उसके प्रति क्रोध की भावना है उठने लगती है। लेकिन समझने की बात यह होती है कि मालिक तो आपको कहेगा ही, वो तो डांटेगा ही अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे। अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं और फिर भी आपका मालिक आपके साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहा है, तो अब खुलकर अपने मालिक को भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप इस भावना को उठाएंगे नहीं, तो आप अपनी नजरों में खुद ही नीचे गिरने लग जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा अभ्यास जो तुम्हें 21 दिनों तक करना है, वह यह है कि जो भी घटना है तुम्हारे साथ घटित होती है, कम से कम आपके जीवन में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके सामने तुम अपने दिल की बात रख सकते हो। चाहे अच्छी बात हो, चाहे बुरी बात हो, सब बातें तुम बिना कुछ सोचे विचारे, बिना कुछ डर से कि वो इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, तुम उस इंसान को अपनी सारी बातें बता सकूं और वो इंसान तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे लिए कोई इच्छा भी पैदा ना करे। जैसे इंसान अपने जीवन में खोजों और उनके सामने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करो। दिन में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा लगता है या बुरा होता है, किसी के प्रति आकर्षण होता है, उसको एक दोस्त की तरह बताने का प्रयास करें। गुरु से विदा लेकर शिष्य अपने गांव लौटा। वही मिट्टी की पगडंडी, वही पेड़, वही घरों की चुप्पियां, पर इस बार सब कुछ बदला बदला लग रहा था। नहीं, शायद सब कुछ वही था, बदला तो केवल एक था, वह स्वयं। अब वह हर चीज को पहले से अलग देख रहा था। लोग शिकायतें करते थे और वह केवल मुस्कुरा देता था। बच्चे शोर मचाते थे और वह ध्यान से उनकी मासूमता देखता था। गांव की नहर से बहता पानी अब उसे एक शिक्षक की तरह लगने लगा था, जो बस बहता है, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ सिखा जाता है। सुबह सुबह वह उठता, गांव के बाहर एक पुराने वट वृक्ष के नीचे बैठ जाता। आंखें बंद करके वह अपने भीतर उतरता, जैसे कोई सीढ़ियों से उतरकर किसी शांत गहरे जलकुंड के किनारे जा बैठा हो, जहां कोई आवाज नहीं होती, न कोई विचार की भीड़, सिर्फ मौन। धीरे धीरे लोग उसे देखने लगे। कभी कोई बुजुर्ग आता, पूछता, बेटा किस ध्यान में बैठे हो? तो वह बस कहता, किसी विशेष में नहीं, बस जो भीतर है उसे देख रहा हूं। एक दिन एक किसान आया जिसकी फसल सूख गई थी। वह क्रोध और निराशा से भरा हुआ था। उसने कहा, भगवान ने भी मुंह मोड़ लिया है, अब जीवन में कुछ नहीं बचा। शिष्य ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, जब जमीन सूख जाती है तब बीज सबसे गहरे सोते हैं और वहीं से नई जड़ें निकलती हैं। तुम अभी टूटे नहीं हो, तुम बीज बनने की प्रक्रिया में हो। किसान कुछ नहीं बोला, उसकी आंखें भर आईं। वह वहीं जमीन पर बैठ गया, पहली बार अपनी तकलीफ को व्यक्त किया और पहली बार सचमुच हल्का महसूस किया। शिष्य किसी को उपदेश नहीं देता था, वह कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ाता था, वह बस होता था और उसकी उपस्थिति से लोग स्वयं बदलने लगते थे। एक दिन उसने अपने घर के पीछे एक छोटा सा आश्रय बनवाया।